वेदों के अनुकूल ही जीवन जिया जाए, वेद पढ़ा जाए या मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ही जीवन जिया जाए। ओम का नाम जपते हुए भी सदा जीने की इच्छा रखना, वेद के नाम जपते हुए भी सदा जीने की इच्छा रखना, शुभ कर्मों को के द्वारा ही जग में सदा मंजिल को ऊंचा रखना, जीवन में कभी ऐसे कर्म ना करें, जीवन में कभी ऐसे कर्म ना करें जिससे मन पीछे पछताए, वेद पढ़ा जाए या मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ही जीवन जिया जाए। केवल करता है करने का हक है, श्री कृष्ण ने गीता में बताया, मोह से ग्रस्त अर्जुन को कृष्ण ने कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया, गीता के ध्यान से जीवन के मूल्यों को, गीता के ध्यान से जीवन के मूल्यों को मन में अपना लिया जाए, वेद पढ़ा जाए या मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ही जीवन जिया जाए। राम ने अपने पूर्वजों की विधि से कष्टों को सह कर खूब निभाया, सीता माता प्रजा हेतु उसने 14 वर्ष का वनवास पाया, सीता माता प्रजा हेतु उसने 14 वर्ष का वनवास पाया, राजा के धर्म को प्रिया को भी ना छोड़ा, राजा के धर्म को प्रिया को भी ना छोड़ा, जीवन के कष्टों में भी मुस्कुराए, वेद पढ़ा जाए या मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ही जीवन जिया जाए, वेद पढ़ा जाए। ऋषि दयानंद ने तो आजीवन परहित के कार्य किए थे, ऋषि दयानंद ने तो आजीवन परहित के कार्य किए थे, कष्ट नारी अनाथों के हित में उसने विष के प्याले पिए थे, कभी कर्तव्य से ऋषिवर ना हटे, कभी कर्तव्य से ऋषिवर ना हटे, पत्थरों से भी ना घबराए, वेद पढ़ा जाए या मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ही जीवन जिया जाए, मातृभूमि की खातिर वो वन के वीर फांसी पे चढ़ ही गए थे, मातृभूमि की खातिर वो वन के
वीर फांसी पे चढ़ ही गए थे। अवधि को दिलाना कर्तव्य था, अपना सर्वहित अर्पण कर गए थे। भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह राजगुरु, विश्व मिल के गीतों को हम ही सदा गुनगुनाए। वेद पढ़ा जाए या मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ही जीवन जिया जाए। वेद पढ़ा जाए या मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ही जीवन जिया जाए। धन्यवाद आचार्य जी आपका। धन्यवाद कमला जी, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आइए इस गीतों में से पंक्ति आ रही है। क्रांति बीज बोया गया, उठे हजारों हाथ, हिंदू मुस्लिम एक थे, झुका न उसका माथ। अभी आपने बिस्मिल की बात कही, देशभक्ति के हित किया निज तन का बलिदान, भगत सिंह सुखदेव को नहीं मिला प्रतिदान। राजगुरु ने हंस लिया था फांसी को चूम, थी स्वतंत्रता की लगन, नाच उठे थे झूम। और जिस दयानंद के उपकारों का वर्णन आप कर रहे थे, उसी पर पंक्ति है। क्रांतिकारी निर्भीक थे दयानंद ऋषिराज, क्रांति बीज बोए बहुत, किया देश का काज। आज दुर्भाग्य है, ऋषि दयानंद को हम भूलते जा रहे हैं। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे, पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने एक बात कही थी, यदि गांधी राष्ट्रपिता है तो स्वामी दयानंद राष्ट्र पितामह। इतना सम्मान दिया था पार्लियामेंट के पहले सेशन के अंदर, भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष। आइए 80% आर्य समाजियों का योगदान था देश की आजादी के लिए, उनको नमन करते हैं। 6 लाख से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हुए, उन सबको नमन करते हैं। अगणित बलिदानी हुए, भारत को है नाज, आर्य समाजी ही अधिक, मिटे देश के काज। इसलिए आर्यों का अभिनंदन करते हैं। अब चलें अलवर ईश्वर देवी जी, मैं देख रहा हूँ कनाडा से श्रुति डिंगरा जी जुड़ी हैं, केशवपुरम से कविता आर्य जी जुड़ी हैं, इनका दोहता सात्विक भी प्रस्तुति देगा। आइए ईश्वर देवी जी अलवर से बोलिए, अपने गीत प्रस्तुत करें। नमस्ते। जो देश और धर्म के लिए शहीद हो जाते हैं, वो जाते नहीं, वो तो अमर हो जाते हैं। आज हम अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, जिनके खातिर आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जी रहे। उन शहीदों का फसाना याद है, देश में जज्बा जगाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है, देश में जज्बा जगाना याद है। भूले हकीकत की हकीकत को नहीं, भूले हकीकत की हकीकत को नहीं, चाहे हक पे सर कटाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है, देश में जज्बा जगाना याद है निराली दास्ता दया नंद की, है निराली दास्ता दया नंद की,
जहर पी कर जर लुटाना याद है, जहर पी कर जर लुटाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है, देश में जज्बा जगाना याद है। कौम की खिदमत में श्रद्धा नंद का, कौम की खिदमत में श्रद्धा नंद का, गोलियां सीने पे खाना याद है, गोलियां सीने पे खाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है, देश में जज्बा जगाना याद है। सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, क्या वो बिस्मिल का तराना याद है, क्या वो बिस्मिल का तराना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है, देश में जज्बा जगाना याद है। फांसी के तख्ते पे जो बेखौफ हैं, फांसी के तख्ते पे जो बेखौफ हैं, भगत सिंह का मुस्कुराना याद है, भगत सिंह का मुस्कुराना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है, देश में जज्बा जगाना याद है। उदम ने बदला जलिया वाले का लिया, उदम ने बदला जलिया वाले का लिया, मारा डायर को निशाना याद है, मारा डायर को निशाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है, देश में जज्बा जगाना याद है, देश में जज्बा जगाना याद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ईश्वर देवी जी, सुंदर आपने देशभक्ति का गीत प्रस्तुत किया। अब चलते हैं रामपुर बरेली, बीना आर्या जी अपना गीत प्रस्तुत करें। जी आचार्य जी नमस्ते। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ बोलिए। सभी को सादर प्रणाम। मैं जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से बीना आर्या। मेरा सर जावे तो जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे, मेरा सर जावे तो जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। धर्म की खातिर सदानंद जी, धर्म की खातिर सदानंद जी, गोली सीने विच खावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे,
मेरा सर जावे तो जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। धर्म की खातिर लेख राम जी, धर्म की खातिर लेख राम जी, छुरा पेट विच खावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। भाई छुरा पेट विच खावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। मेरा सर जावे तो जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। धर्म की खातिर गुरु गोविंद सिंह, धर्म की खातिर गुरु गोविंद सिंह, पुत्र दीवार चिनावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। मेरा सर जावे तो जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। धर्म की खातिर बंदा बैरागी, धर्म की खातिर बंदा बैरागी, चिमटे खाल नुचावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। मेरा सर जावे तो जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। धर्म की खातिर ऋषि दयानंद जी, धर्म की खातिर ऋषि दयानंद जी, जहरो प्याले पीवे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। मेरा सर जावे तो जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से उन शहीदों को नमन। आर्य समाज के जिन भी बलिदानियों ने अपना बलिदान इस यज्ञ में दिया, उनमें से कुछ का मैंने यहाँ उल्लेख किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बीना जी, सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। अब शोभा बत्रा जी अपना गीत प्रस्तुत करें। उसे गाजियाबाद से रजनी जी तैयार रहे। शोभा बत्रा जी। मैं एक देशभक्ति का भजन बोल रही हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यही रंग रंगाने शरदा आनंद आते हैं, यही रंग रंगाने शरदा से आनंद आते हैं। हिंदू जाति की खातिर हो प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं, हिंदू जाति की खातिर हो प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं। कातिल ने पी पी कर पानी, कातिल ने पी कर पानी, फिर पिस्तौल को खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस चांदनी चौक के अंदर घंटा घर था बना हुआ, इस चांदनी चौक के अंदर घंटा घर था बना हुआ, घंटा घर के नीचे लोगों शेर बबर ताड़ा हुआ, घंटा घर के नीचे शेर बबर ताड़ा हुआ। खोलो खोलो गन मशीने, खोलो गन मशीने खोलो, मैंने सीना खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
माए रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। जामा मस्जिद के मेंबर पर स्वामी जी जब आते हैं, जामा मस्जिद के मेंबर पर स्वामी जी जब आते हैं, दयानंद की जय के नारों से आकाश गुजाते हैं, दयानंद की जय के नारे से आकाश गुजाते हैं। मस्जिद में छा गया सन्नाटा, मस्जिद में छा गया सन्नाटा, वेद मंत्र जब बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। जलियांवाले बाग के अंदर कौन मोर्चे पर आया, कांग्रेस का अध्यक्ष बना और हिंदी को अपनाया। जलियांवाले बाग के अंदर कौन मोर्चे पर आया, कांग्रेस का अध्यक्ष बना और हिंदी को अपनाया। तुम इस गुंदस लहू की आयो, तुम लहू की आयो, धर्म निभाओ मेरा मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। गिरा है शुद्धि का ये झंडा, इसको फिर उठाओ तुम, आर्य समाज दयानंद की जय के नारों से आकाश गुजाओ तुम। गिरा शुद्धि का ये झंडा, इसको फिर उठाओ तुम, दयानंद की जय के नारों से आकाश गुंजाओ तुम। अरे समासे आशानंद, अरे समासे आशानंद, ये शहीदी टोला मेरा, दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। भारत माता की जय। सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया, मेरा रंग दे बसंती चोला। जो लोग भी इस देश के अंदर देश की आजादी में अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करते, उन शहीदों को नमन करते हैं। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक साधारण परिवार में जन्मे, अपने गुणों योग्यता के कारण प्रधानमंत्री बने, अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे। ध्यान दीजिए, आज हमारे जीवन में तप नहीं है। कहते हो राष्ट्र सदा आगे बढ़ता है जिसमें तप हो, दीक्षा हो, कष्ट को सहने की ताकत हो। आओ उन लोगों को हम याद करें कितने कष्ट में जीवन जीते थे। पिता का साया उनके सिर से बचपन में उठ चुका था। पैसे न होने कारण नदी में तैरकर स्कूल जाना पड़ता था। देश की आजादी के अनेक बार जेल भी गए। उन्होंने देश के लिए सत्य, त्याग, ईमानदारी को मिसाल कायम की। उसके कारण देशभक्त नागरिकों के सदा आदरणीय एवं पूज्य रहे। 1965 में भारत पाक युद्ध में उनके नेतृत्व में भारत को विजय मिली। उनका दिया हुआ नारा हमें याद रखना चाहिए, जय जवान जय किसान। आज भी कानों में गूंजता है। देश में अन्न संकट होने पर उन्होंने देशवासियों को एक दिन का समय उपवास कर अन्न बचाने का आह्वान किया, जिसका उन्होंने स्वयं पालन किया।
देशवासियों ने भी किया। उन दिनों उपवास के दिन मध्याह्न में सभी होटल आदि बंद रहते थे, कोई भोजन नहीं करता था। उनका जीवन आदर्श जीवन था। ऐसे अनेक बार जेल जाने वाले, सत्य, त्याग, ईमानदारी की मिसाल कायम करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को हम नमन करते हैं। अब चलें गाजियाबाद। गाजियाबाद से एक बहन जी आप कह रहे थे मुझे एक गीत बोलना है, उसके बाद झज्जर हम चलेंगे। रमेश चंद जी तैयार रहें। गाजियाबाद से जो महिला है, हाँ चलो। अपने कविता जी का दोता यहाँ सात्विक उपस्थित हो गया है। इस बच्चे के सुंदर कार्यक्रम को आप सब देखें। ये सारे एपिसोड देशभक्तों के नाम पर होगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से, पूरा ही अमृत महोत्सव है। अपने आप को तैयार कीजिए। अगला जो कार्यक्रम होगा, बच्चे आए, बच्चे अपना प्रस्तुति दें। चलो आओ सात्विक जी अपना विचार प्रस्तुत करें। आज गाने वालों सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। ध्रुव जैसी भक्ति दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे, गीता जान सुना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। वीर हकट हम बन जाए, धर्म पे अपना शीश कटाए, ऐसी लगन लगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। श्री राम सा वीर बना दे, दयानंद सा धीर बना दे, मूल आनंद पिला दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। नमस्ते। बहुत अच्छा, ताली बजा स्वागत करो इस जवान बच्चे का। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। ये गीत को जब ये बच्चा सुना रहा था तो इसके लेखक हैं बलवीर सिंह चौहान करनाल से, और ये गीत हमने अपने पत्रिका में दे रखा था। तो आइए, आप सबसे भी निवेदन है जितने लोग जुड़े हैं, अभी 3 दिन मेरा सत्संग हुआ साकेत के अंदर, वहां कई लोग मिले और एक व्यक्ति का पहाड़गंज से फोन आया, शास्त्री जी इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, समाजें हैं और भी संस्थाएं हैं, परंतु उस कोरोना काल के समय में जो आपने महामृत्युंजय का यज्ञ किया, कार्यक्रम किया, वो इतना अद्भुत विलक्षण था कि जीवन में पहली बार मैंने देखा। लोग 400 लोग शाम को 5 बजे तैयार रहते थे। ये जूम के माध्यम से हो पाया। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, चाहे अलवर, गाजियाबाद, झज्जर, कहीं से भी हो, हम थोड़ा और जागृत हों, कोई नया विचार लेकर के चलें, जो सीखे हो उसको सिखाते चलें, दिए से दिए को जलाते चलें, कोई ना कोई कार्यक्रम सोचें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद आपका सात्विक। अब चलें गाजियाबाद। रमेश चंद कौशिक जी झज्जर से अपना गीत प्रस्तुत करें। रमेश चंद जी हैं? चलिए कविता जी माइक ऑन करें। रमेश चंद्र जी माइक ऑन करें। आप माइक बंद है आपका? हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। सभी श्रोता स्वागत है आपको। बोलिए बोलिए। 15 अगस्त वो शुभ दिन जब के देश आजाद हुआ, करें याद उन शहीदों की जिन्हें देश से प्यार हुआ। 15 अगस्त वो शुभ दिन जब के देश आजाद हुआ, देश की खातिर देश भक्तों ने बलिदान दिए, लाला लाजपत भगत सिंह ने देश पे प्राण दिए, देश की खातिर देश भक्तों ने बलिदान दिए, लाला लाजपत
भगत सिंह ने देश पे प्राण दिए, चाहते आजादी पर उनको फांसी का हार मिला। करें याद उन शहीदों की जिन्हें देश से प्यार हुआ। 15 अगस्त वो शुभ दिन जब के देश आजाद हुआ। इस झंडे को साक्षी कर हर साल कसम खाते, कारण यही परस्पर मिले हम उन्नति कर पाते। इस झंडे को साक्षी कर हर साल कसम खाते, कारण यही परस्पर मिल हम उन्नति कर पाते। कठिनाइयों से डरना क्या जब देश खुशहाल हुआ। करें याद उन शहीदों की जिन्हें देश से प्यार हुआ। 15 अगस्त वो शुभ दिन जब के देश आजाद हुआ। हम सब मिल भारत को अब एक स्वर्ग बनाएंगे। बिछड़े हमसे जो साथी सब साथ में लाएंगे। जिस हम सब मिल भारत को अब एक स्वर्ग बनाएंगे। बिछड़े हमसे जो साथी सब साथ मिलाएंगे। चाहते आजाद कठिनाइयों से डरना क्या जब देश खुशहाल हुआ। करें याद उन शहीदों की जिन्हें देश से प्यार हुआ। 15 अगस्त वो शुभ दिन जब के देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद आपका कौशिक जी। ऐसा लग रहा है हम सुनते रहे आपको, इसलिए हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं ये हमारे बहुत ही वरिष्ठ भजनोपदेशक हैं, गांव-गांव में जाकर धर्म रक्षा का काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं हमारे श्रोता मंत्र मुग्ध होकर के आपको सुन रहे थे। इतना सुंदर कंठ और समसामयिक आपका गीत, बहुत धन्यवाद आपका। आइए कविता जी, आप यदि जुड़ी हों, कहीं व्यस्त ना हो तो अपना एक गीत प्रस्तुत करें। इसके बाद सरला बजाज जी तैयार रहें, जिनका नाम आया जी हुआ मैं है। बोलूं? गाजियाबाद रह गया। गाजियाबाद, क्या नाम आपका? आशा रानी आर्य बोला था आपको। हाँ आशा रानी जी बोलिए, आपका तो हम नाम कई बार पुकार रहे हैं। नहीं मैं तो बैठी हुई। बोलिए बोलिए। पंजाबी में ही है, पथिक जी का लिखा हुआ। हिंदुआ ने वैरी नुज जोड़ सुटिया, मार मार उजा लक तोड़ सुटिया। हिंदुआ ने वैरी नुज जोड़ सुटिया, मार मार उजा लक तोड़ सुटिया। पहला ही ये मारिया सी भुख नंगदा, पहला ही ये मारिया सी भुख नंगदा। उतों होर चख लिया मज्जा जंग दा, उतों होर चख लिया मज्जा जंग दा।
जेड़ा मासा खून सी निचोड़ सुटिया, जेड़ा मासा खून सी निचोड़ सुटिया, हिंदवा ने वैरिया नु मार सुटिया, हिंदवा ने वैरिया नु जजोड़ सुटिया, हिंद दे जवाना जग बाज नपया, चंगी तरह गाजिया दा मुक टपया, लऊ ते जनाम रोड़ सुटिया, हिंदवा ने वैरिया नु जोड़ सुटिया, हिंदवा ने वैरिया नु जजोड़ सुटिया, वैरी सीता हमला तेरे बाग सी, हिंदवा दा पोतिया बटेरे बाग सी, जिची उतो फाड़ के मारोड़ सुटिया, हिंदवा ने वैरिया नु जोड़ सुटिया, धार दिया पत्थरा विच टंब दे, गिदड़ा दे वाग भज उठे हंब ते, धरिया पतिक पैरा विच जंब दे, गिदड़ा दे वाग अज उठे हंब ते, मार के चपेड़ बूटा मोड़ सुटिया, हिंदवा ने वैरिया जोड़ सुटिया, मार मार उजाला तोड़ सुटिया, हिंदवा ने वैरिया जोड़ सुटिया। धन्यवाद जी। शास्त्री जी मैं बोलूं एक भजन? हाँ धन्यवाद आपका, बोलिए केडी जी। शास्त्री जी अभी आपने मेरा नाम लिया। हाँ जी। सरला बजाज। क्या नाम आपका बहन जी? भक्ति सरला गीत। बजाज जी। हाँ सरला बजाज जी पहले बोलेंगे, उसके बाद केडी जी आप बोलिएगा। हाँ जी उसके नमस्ते बाद जी, कविता धन्यवाद जी से जी। निवेदन है गीत प्रस्तुत करके अपना शांति पाठ कराएंगे। ये कार्यक्रम 5 से 6 बजे होता है। सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है। ये रिकॉर्डिंग होते हैं कार्यक्रम का। आप सब लोग बड़े उत्साह के साथ 15 अगस्त के बाद ये सारे आजादी का अमृत महोत्सव होना है। बच्चों को, बेटियों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और भगवान से प्रार्थना करते हैं। आदमी शरीर के दम नहीं, हौसले के दम पर जीता है। सब खो जाए परंतु आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। बस यही खैरियत से हूँ मैं मेरे शहर में। आप अपने शहर में अपनी हिफाजत करना, किसी का हाथ छूना नहीं पर किसी का साथ छोड़ना भी नहीं। प्रभु से प्रार्थना है आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करे और उसी प्रकार सावधानी बरतें। अब भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। चलिए बोलिए सरला जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी नमस्ते जी सबको। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानव की कमर टूटी। पुरनूर हुआ भारत, अब जो क्षमा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। निराकार की पूजा को हृदय में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन कब उसको गवारा था। मुंह मोड़ लिया जिनके, पत्थर के खुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। वीर आर्य मुसाफिर से बलिदान दिए हमको,
स्वामी शारदानंद जैसे सेनानी दिए हमको, खून जिनकी शहादत के हर गम की दवा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। स्वागत के लिए उनके पाषाण थे या कंकर, गम खा के बने हनुमान, विष पी के बने शंकर, फूल आवाज नहीं आ रही है भजन में। करेंगे, होंगे भी तो क्या होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। धन्यवाद आचार्य जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद 15 बजाज अगस्त जी, की आपको बहुत सुंदर बहुत आपने बधाई गीत जी। प्रस्तुत किया। आप चलें केडी अरोड़ा जी, अपना गीत प्रस्तुत करें। हाँ जी, धन्यवाद जी। देशभक्ति गीत। बहुत प्यार करते हैं तुमको वतन, बहुत प्यार करते हैं तुमको वतन, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, वीरों की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको वतन, तुम्ही ने तो हमको जीना सिखाया, मिलके रहें कैसे जग को बताया, शान तुम्हारी ना, शान तुम्हारी ना होगी कम, बहुत प्यार करते तुमको वतन, तेरी अमानत है वीरों की चाहत, होगी कभी ना दुश्मनों की आहट, तुम्हें यूं बचाएंगे, तुम्हें यूं बचाएंगे दुश्मनों से हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको वतन, जब तक जिएंगे वतन के लिए ही, मरेंगे जब भी वतन के लिए ही, अपनी चाहत को ना, अपनी चाहत को ना होने देंगे कम, बहुत प्यार करते हैं तुमको वतन, बहुत प्यार करते हैं तुमको वतन। धन्यवाद शास्त्री जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका केडी जी, बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। अब अंतिम गीत कविता जी प्रस्तुत करें आप। नमस्ते जी, सभी को सादर नमन। बहुत सुंदर कार्यक्रम और सभी ने बहुत अच्छे अच्छे भजन और ये देशभक्ति प्रभु भक्ति के गीत हमारे सम्मुख रखे। सभी का धन्यवाद करते हुए आचार्य जी का धन्यवाद जो लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो अभी तिरंगे की बात की केडी अरोड़ा जी ने, तो कहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर जब तिरंगा लहराता है, हर हिंदुस्तानी का मन हर्ष से भर जाता है। लाखों में है एक तिरंगा, हर जान का विश्वास तिरंगा, अंबर की छटा बढ़ा दे, मस्त सा लहराता है, मस्त सा फहराता है। और इस तिरंगे की शान के हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। कुसुम भंडारी जी ने बहुत सुंदर ये कविता हमारे सम्मुख रखी थी। और देखिए इसके लिए कितने शहीदों ने अपना लहू बहाया, ये हम सभी जानते हैं। और एक देशभक्त जो अपने इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए शहीद होता है, उसकी ही भाषा, उसके ही मन के भाव आपके सम्मुख रखते हुए एक गीत प्रस्तुत करती हूँ।
हाथों में तिरंगा प्यारा, तेरी गोद का मुझको सहारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। हाथों में तिरंगा प्यारा, तेरी गोद का मुझको सहारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। मैं कब से तरस रहा था, ये तिरंगा तन को छू ले। इतनी सी खुशी के बदले, चाहे सारा जीवन ले ले। ऐसे अवसर पाने को, चाहे जन्म मिले दोबारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। हाथों में तिरंगा प्यारा, तेरी गोद का मुझको सहारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। सरहद पर जब दुश्मन ने कांटों के तीर चलाए, सर बांध कफन वीरों ने सीने पर चोटें खाई। सरहद पर जब दुश्मन ने सीने पर तीर चलाए, सर बांध कफन वीरों ने सीने पर चोटें खाई। जीवित बगिया रखने को, फिर सींच दिया लहू सारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। हाथों में तिरंगा प्यारा, तेरी गोद का मुझको सहारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। तेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा तेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा, तुझे हिंद का लाल कहेगा। ऐसे पावन वीरों के चरणों में नमन हमारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत
का मुझको सहारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता, जय जय हो भारत माता, जय जय हो भारत माता। बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद कविता जी, सुंदर गीत प्रस्तुत किया। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। हम लोग चाहते हैं ये कार्यक्रम शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति हो। आज दिन की बात है, एक सज्जन 11 बजे मेरे पास बैठे। मैंने पूछा आप पहली बार आए हो? कहने लगा शास्त्री जी मैं मल्होत्रा हूं। संसार में ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं। उनका बेटा अमेरिका में रहता था, बहुत ही ऐसे माइंड वाला अच्छा इंजीनियर। शादी हुई और बच्चा जो है सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। संसार में उतार चढ़ाव का खेल होता है। पत्नी ने तलाक दे दिया। ये नौजवान बच्चा यहाँ दिल्ली में आया। अब उसका माइंड थोड़ा विक्षिप्त सा हो गया, परंतु परमात्मा ने एक गुण दे दिया कि सुबह सुबह हवन में नित्य आना। मैंने कहा आपका बेटा तो सारे मंत्र कंठस्थ है। कई लोग को 20 साल हो गए समाज में, उनको मंत्र याद है, सारा मंत्र कंठस्थ है। कहने लगे हाँ मेरा बेटा है। मैंने कहा घर में कौन कौन रहते हैं? कहने लगा शास्त्री जी मेरी पत्नी भी मर चुकी है, मेरा बेटा है, हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी मल्होत्रा जी? कहने लगे 80 साल और मैं ठीक हूँ, चलता फिरता रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। तो मेरा विचार आया कि वृद्धावस्था में सुखी रहना है, ये थोड़ा सा चिंतन भी आज हम दे दें। बुढ़ापा तो आनी है, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपके जीवन में कोई काम आ जाए, ये बात इससे बड़ी सौभाग्य बात क्या हो। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बुढ़ापा अवश्य ही आता है, इससे कोई मनुष्य बच नहीं सकता। अतः बुढ़ापा आने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी से स्वागत करना चाहिए, इसी में भलाई है। कुछ लोग बुढ़ापे में अपने भरोसे वाले, विश्वास वाले जरूर होने चाहिए। कुछ पैसा अपने नाम पर सरकारी माध्यम से जरूर होना चाहिए। 50 वर्ष के बाद सांसारिक रिश्ते कम कर देने चाहिए। बुढ़ापे में श्वास से बचना चाहिए। और 3 बातों का ध्यान रखें, ज्यादा बोलना नहीं, कौन क्या कर रहा है इस बारे में वास्ता कम रखें, ऊंची आवाज में बोलना खतरे से खाली नहीं है। बुढ़ापे में सामाजिक काम सहायक होते हैं। घर के कार्यों में दखल नहीं देना चाहिए, पूछने पर ही सलाह देनी चाहिए। दान देने की इच्छा हो रही तो कल पर मत टालें, दान सुपात्र को देना चाहिए। बुढ़ापे में अकड़ दुखदाई होती है, जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। प्रातः काल सायंकाल किसी पार्क आदि में घूमने अवश्य जाएं। इसमें कभी आलस्य न करें, शरीर चुस्त और स्वस्थ रहता है। किसी धार्मिक स्थान पर अवश्य जाएं, मस्तिष्क शांत रहता है। अपने छोटों को यथायोग्य सम्मान और प्यार देना चाहिए, तभी वृद्ध व्यक्तियों को सम्मान और आदर मिल सकता है। ये कुछ थोड़ी सी बातें मैंने रखी है ताकि जीवन के अंदर हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है। तो मुझे देख करके थोड़ा लगा भी कि भाई पत्नी चल बसी है, बेटा इंजीनियर अच्छा खासा अमेरिका में इतने बड़ी कंपनी में काम करने वाला, उसकी पत्नी उसे तलाक दी, अब ये विक्षिप्त हो गया, अवसाद में चला गया। परंतु फिर भी है कि सुबह सुबह यज्ञ कर रहा है। तो भगवान करे आपके परिवार में सब स्वस्थ और सुखी रहें। आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, दी जुबां उसको प्रभु के गीत गाने के लिए, दिल मिला है बेकसों पर रहम खाने के लिए, हाथ इंसा को दिए देने दिलाने के लिए, पांव दोनों पाए अच्छी राह पर जाने के लिए, सर मिला मालिक के चरणों पर झुकाने के लिए। तो आप भाग्यशाली हैं, 1 घंटे आप तनाव, टेंशन से, अवसाद से दूर रहते हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे जयपुर से काफी लोग जुड़े हैं। हमारे कालरा जी हैं, अर्जुन कालरा जी, इधर संतोष दर जी, ज्ञानेंद्र जी देहरादून से, और दूर दूर से जितने भी लोग जुड़े हैं,
सबको अनंत शुभकामना देते हैं। अगला सत्र फिर देशभक्तों के नाम पे रहेगा। बहुत शुभकामना। आप कुछ बोलना चाहते हैं? स्क्रीन पे आए हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बधाई हो। धन्यवाद आपका। आप शांति पाठ कराइए बहन जी। कोई बात नहीं, बोलिए जितना आता है। आज हमारी बेटी जुड़ नहीं पाई, श्रद्धांजलि जी जुड़ी हैं। कुसुम जी करा दो। कुसुम जी कराइए शांति पाठ। जी हाँ जी जी जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष आपके सामने मैं अभी प्रस्तुत करने लगी हूँ। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। युग परिवर्तन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जय हो। ब्रह्मचारी शिवाय गुरुवर विरजानंद जी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। हाँ जी। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। गौ माता की रक्षा हो। आर्य समाज अमर रहेगा। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्याग्रह प्रकाश अमर रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते। सभी को नमस्ते जी।